हे गाइस, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अगर वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को अगर इंस्टॉल करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। और ये हमारा 13 नंबर का वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो हम गाइस वैल्यू के बदले आपसे कुछ नहीं मांगते, बस इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम जब डिप्लॉय करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ एक साइकिल है और साइकिल का लाइक आपको कुछ 5 क्विंटल वजन ले जाना है और उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता नहीं है और आप उसको साइकिल पर रख के ले जाएंगे तो साइकिल टूट जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, आप वीएम सेंटर को अगर वी सेंटर सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसको वो सहन कर सके। तो उसी तरीके से सिस्टम, तो हमको कैसा सिस्टम चाहिए, हार्डवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा ये। तो गाइस, सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए बड़ी ही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कोई खतरनाक या बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो यू कैन डिप्लॉय, आप कहाँ पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने बताया है कि ESXi होस्ट जो होता है वो सिर्फ हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, डिप्लॉय करने के लिए। तो उसके लिए हमको ESXi होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हाइपरवाइजर की। ठीक है, तो उस पे भी अगर हम 6.5 का अगर हमारे पास है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप 6.7 पे भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, योर सिस्टम मस्ट ऑल्सो मीट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो दो कंडीशन हो गई कि आप उसको 6.5 पे या 6.7 के ESXi होस्ट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके लिए चीज़ें हैं कि आपके पास में आपका जो सर्वर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो कैसे, यहाँ पे देखिए वो बताएंगे। उसके बाद में दूसरी चीज, तो मेन चीज यही है, आपके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है वो होती है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था डोमेन नेम के बारे में, डिफॉल्ट डोमेन नेम और फिर जो अदर डोमेन होते हैं वो। तो इसमें क्या है, when you use fully qualified domain name, verify that the client machine from which you are deploying the appliance and the other network on which you are deploying the appliances uses the DNS server। तो ये क्या है, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जो DNS मतलब डोमेन का नाम और DNS, ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। तो मैं आपको ये डिप्लॉय करते टाइम बताऊंगा कि DNS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम का वहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है वी सेंटर सर्वर अप्लायंस को डिप्लॉय करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको क्या है, आप ESXi होस्ट पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा, आपको वहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम एंड DNS सर्वर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे व्हेन यू डिप्लॉय द वी सेंटर सर्वर अप्लायंस यू कैन सेलेक्ट टू डिप्लॉय एन अप्लायंस दैट इज सुटेबल फॉर द साइज। तो हम कितना हमारा रिक्वायरमेंट है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फिर यहाँ पे हम नंबर ऑफ CPU एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी कितनी देनी है, वो सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं डिप्लॉय करते टाइम। तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आ गया। और इसी के बाद मैं आपको बताता हूँ मैं डिटेल में। अब देखिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बेसिकली होती कैसी है। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर द वी सेंटर सर्वर अप्लायंस, ये एक टेबल लेके दिखाया है मैंने, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर ये। तो मान लीजिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ CPU की बात करें और मेमोरी की बात करें, तो यहाँ पे मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितना बड़ा आप इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे हैं उसकी भी हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक सिलेक्शन है। तो यहाँ पे मान लीजिए टिनी इन्वायरमेंट है बहुत, इसके अंदर हम 10 से 10 होस्ट टू 100 वर्चुअल मशीन, कुछ 10 होस्ट क्रिएट कर सकते हैं और 100 वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या है, नंबर ऑफ जो प्रोसेसर लगाएंगे वो हमारे पास 2 होने चाहिए और कम से कम 12 GB रैम, ये रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए स्मॉल इन्वायरमेंट डिप्लॉय कर रहा है जहाँ पे 100 होस्ट लगाने हैं और 1000 वर्चुअल मशीन, तो उसमें 4 CPU होना चाहिए और कम से कम 19 GB रैम होनी चाहिए। ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है।
वैसे अगर मीडियम मीडियम लेवल का एनवायरनमेंट डिप्लॉय कर रहे हैं, वहाँ पे 400 होस्ट हो गए और 4000 वर्चुअल मशीन, तो 8 प्रोसेसर होने चाहिए, 28 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए। लार्ज एनवायरनमेंट मान लीजिए 1000 होस्ट और 10,000 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो 16 प्रोसेसर होने चाहिए और 37 GB रैम। ये मिनिमम रैम है, ये आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक्स लार्ज एनवायरनमेंट जैसे कि 2500 होस्ट हमको लगाने हैं, होस्ट मतलब ESXi होस्ट, ठीक है, और उसके अंदर 45,000 वर्चुअल मशीन डालनी है, तो हमको क्या है, नंबर ऑफ CPU 24 CPU लेना पड़ेंगे, 24 CPU प्रोसेसर वाला हमको वहाँ पे हार्डवेयर लेना पड़ेगा और कम से कम 56 GB रैम होनी चाहिए। इसके बाद मैं और बताता हूँ। मैं मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इफ़ यू वांट टू ऐड ESXi होस्ट विथ मोर देन 512 लंस, लंस क्या होते हैं, ये लॉजिकल ड्राइव होती है स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है और वो 512 और उसमें 2048 पाथ दे रहे हैं हम, मतलब नेटवर्किंग पाथ बना रहे हैं टू द vCenter सर्वर इन्वेंट्री, यू मस्ट डिप्लॉय। तो इस कंडीशन में हमको ये वाला डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स लार्ज इन्वायरमेंट। अगर ये हमारे पास लंस की अगर हम बात कर रहे हैं, लंस मतलब वर्चुअल ड्राइव होती है वो, ये भी मैंने 6.7 की वीडियो अपलोड किया जब दिखाया था कि कैसे क्रिएट करते थे, अभी भी दिखाऊंगा 7.0 में। तो गाइस ये तो हुई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर द vCenter सर्वर अप्लायंस डिप्लॉयमेंट, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें देख ली और इस वीडियो का इंटेंशन ही इतना था, इतनी चीज़ें आपको बताएं कि भाई आप जब डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट कुछ है और आपने, अभी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट है मीडियम साइज का आपका एनवायरनमेंट आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है, मिनिमम एनवायरनमेंट मान लीजिए आपको 400 होस्ट चाहिए और 4000 वर्चुअल मशीन। तो आप अगर ये मशीन नहीं लेंगे कि भाई 8 CPU वाली आपके पास फिजिकल मशीन है नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, और आपने ये वाला ले लिए, तो आप ये डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर के बारे में और आगे देखेंगे। ये तो सिस्टम रिक्वायरमेंट था कि सिस्टम में जो हार्डवेयर लगे होंगे वो कितने होंगे, और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम DNS, और आप यहाँ पे ESXi होस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो फिर से एक बार बोलेंगे हम आपको क्या करना है, और आप भी जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके इसी के आगे का, और जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय।